नमस्कार, आप न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं। मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है। संसद में एक ऐसा बिल आने वाला है जिसकी चर्चा अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रही है, क्योंकि ये जो बिल है ये तय कर सकता है कि आने वाले समय में देश के चुनावी नक्शे की तस्वीर कैसी होगी। बिल का नाम है डिलिमिटेशन बिल, यानी कि लोकसभा और विधानसभा सीटों की जो सीमाएं हैं, संख्या है, उन्हें नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया। अब ऐसे में इसी बिल पर जो है महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी को लेकर के सियासी हलचल बहुत तेज है। सवाल है कि क्या जो पार्टी विपक्षी खेमे में है वो इस बिल पर सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक बिल का समर्थन है या इसके पीछे महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है? आज समझेंगे पूरी कहानी, आखिरकार इसके पीछे की क्या है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। डिलिमिटेशन की अगर बात करें तो भारत में लोकसभा और विधानसभा सीटों का जो बंटवारा है वो हमेशा से एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि देश की आबादी बदलती रहती है और इसीलिए समय समय पर सीटों की जो सीमाएं हैं और जो संख्या है वो तय करने की प्रक्रियाएं होती हैं, और इसी को कहा जाता है परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन। अब इसका मकसद ये होता है कि आबादी के हिसाब से लोगों को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके, लेकिन यहीं से असली जो राजनीति है वो शुरू होने लगती है, क्योंकि सीटों की संख्या बदलने का मतलब है किस राज्य की संसद में कितनी ताकत होगी, इसमें बदलाव होता है। अब भारत में आखिर सबसे बड़ा जो परिसीमन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था। इसके बाद आबादी नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए सीटों के पुनर्वितरण पर जो रोक है वो लगाई गई। अब जब भविष्य में परिसीमन की बात होती है तो दक्षिण राज्यों की एक चिंता सामने आती है। उनका यह कहना है कि जिन राज्यों ने आबादी नियंत्रण में अच्छा काम किया, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी राजनीतिक ताकत कम हो जाए। वहीं दूसरी तरफ तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व आबादी के अनुपात में होना चाहिए, यानी कि मुद्दा सिर्फ सीटों का नहीं है, राजनीतिक ताकत के संतुलन का है। अब ऐसे में शरद पवार भारतीय राजनीति के उन नेताओं में से हैं जो हर बड़े फैसले को सिर्फ आज के हिसाब से नहीं देखते। उनकी पार्टी एनसीपी एसपी जो है शरद पवार की गुट वाली, वो उसको लेकर के खबर है कि अब वो डिलिमिटेशन से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर समर्थन दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सरकार के लिए ये बहुत अहम राजनीतिक समर्थन होगा, क्योंकि संविधान संशोधन जैसे मामलों में संसद में बड़ा बहुमत जरूरी होता है। लेकिन अब इस पूरे मामले में इसके कई राजनीतिक मतलब जो है वो निकाले जा रहे हैं। पहला कि शरद पवार ये संदेश देना चाहते हैं कि वो मुद्दे के आधार पर फैसला ले लेते हैं, सिर्फ विरोध के लिए वो विरोध नहीं करते। दूसरा, केंद्र की राजनीति में उनकी पार्टी के लिए जगह बनाए रखने की रणनीति ये मानी जा सकती है। और तीसरा, महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने भी एक ये बहुत बड़ा कारण जो है माना जा रहा है, क्योंकि एनसीपी टूटने के बाद शरद पवार गुट के सामने अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि अजीत पवार जब उनसे अलग हुए तो बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो शरद पवार वाले गुट को आए। अब ऐसे में अगर विपक्षी गठबंधन का कोई बड़ा दल सरकार के किसी महत्वपूर्ण बिल का समर्थन करता है तो इससे विपक्ष की जो एकजुटता है उस पर सवाल उठते हैं, खासकर तब जब मुद्दा संविधान संशोधन जैसा बड़ा हो। लेकिन राजनीति में समर्थन का मतलब हमेशा से गठबंधन नहीं रहा। कई बार पार्टियां किसी एक मुद्दे पर सरकार के साथ और बाकी मुद्दों पर विरोध में खड़ी रहती है, और इसी सब की वजह से अब सरकार के लिए किसी बड़े बिल को पास कराने में संख्या सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में अगर अतिरिक्त समर्थन मिलता है तो संसद में सरकार की स्थिति मजबूत होगी। डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण जैसे संवैधानिक बदलावों से जुड़े विधेयकों को लेकर सरकार पहले भी बहुमत जुटाने पर जोर देती रही। अब ऐसे में इस पूरे मामले में जो सबसे दिलचस्प है वो है महाराष्ट्र की राजनीति। महाराष्ट्र में शरद पवार सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं है, वो राजनीतिक धुरी है। उनका कोई भी फैसला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहता। अगर एनसीपी का रुख बदलता है तो इसका असर महाविकास आघाड़ी की राजनीति, विपक्षी एकता और महाराष्ट्र के आने वाले चुनावी समीकरणों पर पूरी तरीके से पड़ता है। तो कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि एक पार्टी ने एक बिल का समर्थन किया या नहीं किया। असल कहानी यह है कि डिलिमिटेशन आने वाले वर्षों में भारत की चुनावी राजनीति का एक गणित बदल सकता है, और शरद पवार जैसे अनुभवी नेता जब ऐसे मुद्दों पर कोई कदम उठाते हैं तो उसके राजनीतिक संदेश भी तलाशे जाते हैं। अभी देखना होगा कि संसद में इस बिल का भविष्य क्या होता है और शरद पवार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि भारतीय राजनीति में कई बार असली कहानी बयानों से नहीं, फैसलों के पीछे छुपे हुए संकेतों से समझ आती है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।